देश में रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। सीएम योगी का कहना है, तुलसीदास ने समाज को जोड़ने का काम किया। आप पूरे समाज को अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? चौपाइयों का सही प्रकार से व्याख्या करें। सपा का कार्यालय तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा। तुलसीदास जी ने अवधि में रचना रची है। अवधि में कहते हैं इतनी देर से का ताड़त रहा। ताड़त का मतलब होता है किसे देखना। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, अवधि में ताड़ने का सही अर्थ देखना होता है। ढोल एक वाद्य यंत्र है। शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं। जिस संत ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। सपा के द्वारा ये काम सही नहीं है। बता दें, विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यही घटना अगर किसी दूसरे मजहब के साथ हुई होती तो देखते क्या होता। रामचरितमानस में ये प्रसंग समुद्र से रास्ता मांगने के समय आता है। ये वही पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। उत्तर प्रदेश की धरती राम कृष्ण की धरती है। इसी धरती पर रामचरितमानस की रचना की गई। पूरे हिंदू समाज को सपा अपने इस कर्म के द्वारा अपमानित करने का काम कर रही। सीएम योगी के इस जवाब पर अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा बेबस नजर आए। बता दें, यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में रामचरितमानस को लेकर लंबे समय से विवादित बयान दिया गया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध टूटा दिखा तो उन्होंने इस पर जवाब दिया। उन्होंने विधानसभा में स्पीकर से आग्रह किया, सदन में चर्चा का विषय नहीं है, ये सदन से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें, ये पूरा विवाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा में सवाल पूछने की बात कही थी। बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर समाजवादी पार्टी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा, एक पवित्र ग्रंथ को फाड़ा गया, उसे जलाया गया, ये सनातन धर्म का सरासर अपमान है। मुख्यमंत्री ने उस विवादित चौपाई का भी अर्थ लोगों को समझाया, जिसको लेकर विवाद शुरू था। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे। ये घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं?